दोस्तों, इस पृथ्वी पर आखिर इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक अनसुलझी रोचक पहेली है। इसका सटीक प्रमाण कोई भी नहीं दे पाया है। इंसान की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य है। संसार में दो मत चलते आ रहे हैं, एक है धार्मिक तो दूसरा है वैज्ञानिकों का मत। हम दोनों ही मतों को आपके समक्ष प्रकट करने जा रहे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी सत्य है और कौन सा असत्य। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सारे ब्रह्मांड का रचयिता भगवान है। वह सर्वव्यापी है एवं सर्वशक्तिमानी है। उसी ने सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, जल, थल, पेड़ पौधे एवं समस्त जीवों की रचना की है। मानव का पृथ्वी पर आगमन भी उसकी ही इच्छा शक्ति और कृपा से हुआ है। धार्मिक विद्वानों का मानना है कि आज से अरबों वर्ष पूर्व भगवान ने ऋषि मनु के रूप में प्रथम पुरुष और शत्रुपा के रूप में प्रथम स्त्री की रचना की और सृष्टि की वृद्धि का दायित्व उन पर सौंपा। इस दंपति ने सनक, सनातन, सनंत कुमार एवं सनंदन नामक 4 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु इन 4 पुत्रों ने शादी नहीं की और आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया। अतः प्रभु का सौंपा गया कार्य संपूर्ण नहीं हो सका। भगवान ने फिर नारद मुनि को इस कार्य के लिए मृत्यु लोक भेज दिया, लेकिन नारद जी भी सृष्टि की वृद्धि में कोई योगदान नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में किसी कन्या से विवाह नहीं किया। अंत में इस पुनीत कार्य का शुभारंभ कश्यप ऋषि ने अपने पत्नी दीक्षित एवं दीति के सहयोग से किया। ऐसा कहा जाता है कि अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई तथा दीति से असुरों का जन्म हुआ। इसके पश्चात सुरों और असुरों के परिवार में निरंतर वृद्धि होती गई और पृथ्वी पर मनुष्यों का आधिपत्य होता चला गया। इस धार्मिक अवधारणा के अनुसार जिस मानव को सर्वप्रथम बार पृथ्वी पर भेजा गया वह आदि मानव शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित था। आज के मनुष्य की तुलना में वह अधिक बलशाली, बुद्धिमान एवं तपस्वी था। असंभव से असंभव कार्य करने में समर्थ था। नारद जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह स्वर्गलोक और मृत्युलोक में सशरीर भ्रमण कर सकते थे। इसके पश्चात रामायण एवं महाभारत काल में पैदा होने वाले पुरुष भी आधुनिक मनुष्य से अधिक बलवान थे। इस युग में जन्म लेने वाले कोई भी व्यक्ति महाभारत के भीम जैसा बलशाली नहीं है, जो हाथियों को उठाकर आसमान में फेंक दे। हमारा बड़ा से बड़ा तीरंदाज भी अर्जुन की तरह घूमती मछली की आंख में परछाई को देखकर भेद नहीं सकता। आज तक इस युग में किसी ऐसे शिशु का जन्म नहीं हुआ है जिसने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीख ली हो। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले आज के धनुषधारी भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह भीष्म पिता के भांति बाणों से गंगा नदी का बहाव रोक सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ धार्मिक विचार। अब आइए चलते हैं वैज्ञानिक विचारधारा पर। वैज्ञानिक विचारधारा धार्मिक विचारों के ठीक विपरीत है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अनुसंधानों से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी विकास की एक प्राकृतिक प्रक्रिया का उपज है। इस प्रक्रिया के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न समय पर तथा भिन्न भिन्न प्रकार के भौगोलिक परिवेश में होती है। आदिकाल से लेकर आज तक पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में अनगिनत बदलाव आए हैं। इस बदलते पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रत्येक जीव अपने अंदर अनेकों परिवर्तन करता है तथा विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। चिंपैंजी और गोरिल्ला से लेकर आज तक मनुष्य ने भी विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए आधुनिक स्वरूप धारण किया है। जीव निर्धारित मात्रा में ईंधन लेकर समय एक सेल्स के रूप में जन्म लेता है और ईंधन की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। न कोई उसे मारता है न ही कोई उसे जन्म देता है। एक अध्ययन के अनुसार सूर्य भी 7.6 बिलियन वर्षों के बाद अपने ईंधन की समाप्ति के पश्चात समय ही नष्ट होकर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा तथा अपने चारों ओर स्थित सभी ग्रहों तथा उपग्रहों को निगल जाएगा। विकास और विनाश की यह प्रक्रिया सत्य है। इसी प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण प्रत्येक प्राणी का जन्म होता है तथा इसी के कारण उसका अंत होता है। विभिन्न काल की चट्टानों में छिपे पड़े कंकालों एवं जीवांशा के अध्ययन से पता चलता है कि जब पृथ्वी पर जीव के पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध हो जाता है तभी जीव का सृष्टि पर आगमन होता है। लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का थल एवं वायुमंडल बहुत गर्म था। इसी प्रकार के पर्यावरण में किसी भी प्रकार के जीव का विकास होना संभव नहीं था। अतः
इस युग में करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी बिना जीवन के वीरान पड़ी रही। यही कारण है कि पृथ्वी के इस प्राचीनात्मक प्रारंभिक युग को अजोइक अथवा जीवन रहित युग कहा जाता है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई और प्रीकैम्ब्रियन युग के आते आते पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों के मिलने से जल की उत्पत्ति हुई। बायोलॉजी के अनुसार पृथ्वी पर सागरों एवं महासागरों का उद्भव हुआ। धरती पर जीवन की शुरुआत पहली बार इन सागरों के जल से हुई। जल से उत्पन्न हुए जीवों का शरीर बहुत कोमल था। पौधों पर फूल नहीं खिलते थे। इसी कारण से इस युग के पौधों को नॉन फ्लावरिंग अर्थात फूल रहित कहा जाता है। जैसे जैसे समय और परिस्थितियां बदलती गई, जीवों में परिवर्तन होते गए। कुछ जीव लुप्त हो गए तथा कई नए प्रजातियों का उद्भव हुआ। ईसा से लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग में महासागरों में ऐसे जीवों का भरमार हो गई थी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। इन जीवों को इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। जल की रानी मछली का पदार्पण आज से 350 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सिल्यूरियन काल की इस मछली में फेफड़े नहीं थे। करोड़ों वर्ष के पश्चात मछलियों ने अपने शरीर में फेफड़ों का विकास किया। इसी काल में जमीन पर पनपने वाले पौधे की उत्पत्ति भी हुई। परंतु इस काल के आते आते उन जीवों का पृथ्वी से बिल्कुल सफाया हो चुका था जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, धरती के पर्यावरण में भारी बदलाव आते गए। जो जीव इन परिवर्तनों के अनुसार अपने आप ढाल नहीं सके वे हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। एम्फीबियन प्रजाति के जीव जो जमीन पर रह सकते थे तथा पानी में भी, जैसे मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, आज से 320 मिलियन वर्ष पूर्व डिवोनियन काल में पृथ्वी पर प्रकट हुए। मेसोजोइक युग के जुरासिक काल में डायनासोर का आगमन हुआ। इस भारी भरकम जीव ने लगभग 90 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर साम्राज्य किया। परंतु एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से भूमंडल का पर्यावरण इतना धूल दूषित हो गया कि सूर्य का प्रकाश भी कई वर्षों तक जमीन तक नहीं पहुंच सका। पर्यावरण के इस बदलाव को डायनासोर सहन नहीं कर सके और आज से 65 मिलियन वर्ष से पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गए। दोस्तों, इंसान आने वाले कुछ वर्षों में प्रकृति के अनुसार बदलाव करेगा और फिर इंसान भी 2 भागों में विकास करेगा। दोनों का जीनोम अलग हो जाएगा या कुदरत में भयंकर बदलाव आ जाएगा। भूकंप आने से सभी नष्ट हो जाएगा, केवल रहेगा पानी। तो दोस्तों, आज की थी हमारी यह कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।